हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 6। ठीक है, विषय गणित है। और ये जो कार्यपत्रक है ये आपके लिए कक्षा 7th के बच्चों के लिए है, जो कि 6 अगस्त 2021 के लिए ये वर्कशीट शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पूर्णांकों के गुणन के गुणों के बारे में जानेंगे कि अगर हम पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण हो सकते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है गुणन के अंतर्गत संवर्त। इसका क्या मतलब है कि जो भी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक, जैसे कि ए और बी के लिए ए गुणा बी जो है वो क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। ठीक, जैसे कि 7 और -4 को गुणा किया गया तो आंसर जो है वो क्या आया, -28 आया, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्रम विनिमयता। इसका क्या मतलब है कि कोई भी दो पूर्णांक ए और बी अगर दो पूर्णांक हैं तो उनके लिए चाहे आप ए गुणा बी करो या बी गुणा ए करो, ठीक है, आंसर जो है वो सेम रहने वाला है। जैसे कि हमने ए अगर हमने 3 लिया है और बी हमने -4 लिया है तो आंसर कितना आया, आंसर -12 आया। या हम ए -4 ले लेते हैं और बी जो है वो 3 ले लेते हैं तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा, -12 ही रहेगा। क्लियर। यानी क्रम विनिमयता ये गुण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शून्य से गुणा। अगर हम किसी भी पूर्णांक ए के लिए अगर हम किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, गुणात्मक तत्समक। इसका क्या मतलब है, गुणात्मक तत्समक है किसी भी पूर्णांक ए के लिए अगर हम किसी भी पूर्णांक को, ठीक है, एक से गुणा करते हैं, यानी पूर्णांक को एक से गुणा करो या उसको इस तरह से लिख के गुणा करो, आंसर जो है वो हमारा सेम ही आएगा। जैसे कि -8 है, इसको एक से गुणा किया तो भी आंसर -8 आएगा, या एक को हम -8 से गुणा करें तो भी आंसर हमारा -8 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए साहचर्यता। साहचर्यता में 3 पूर्णांक हम लेते हैं ए बी सी। अब या तो हम ए गुणा बी दो के जो है आपस में गुणा करें फिर उसको तीसरे से गुणा कर दें, या हम एक ऐसे के ऐसे लें और दूसरा और तीसरे को आपस में गुणा करके फिर इसको गुणा कर दें, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम रहेगा। किसी भी तरह से हम इनको जो है ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर सेम रहने वाला है। उदाहरण देखिए, हमने 5 गुणा 2 लिखा और फिर उसको 3 से गुणा किया, या हमने 5 को बाहर लेकर 2 गुणा 3 किया, इसका आंसर कितना आया, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, और इसका आंसर कितना आया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो भी आंसर हमारा सेम आया। तो ये जो गुण होता है ये साहचर्यता कहलाता है। नेक्स्ट है वितरण गुण। वितरण गुण क्या है, इसमें भी 3 पूर्णांक लिए गए हैं ए बी सी, लेकिन यहाँ बी और सी जो है यहाँ पे यूज किया गया है प्लस का साइन। तो इसमें क्या है कि ए को अगर हम बी और सी को जोड़ के इससे गुणा करते हैं, या हम ए को बी से गुणा करते हैं और बी ए को सी से गुणा करते हैं और फिर दोनों को जोड़ते हैं, क्लियर है, तो हमारा आंसर सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 हो गया, 5 को 5 से गुणा किया कितना हो गया, 25, या आपने 5 को 3 से गुणा किया या 5 को 2 से गुणा किया फिर दोनों को जोड़ दिया तो भी आंसर हमारा क्या रहेगा, 25। यानी हमने क्या किया कि 5 को जो है ब्रैकेट के ये है ना, तो 5 को अलग अलग इसमें वितरण कर दिया, वितरण यानी फैलाना, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे कुछ अभ्यास दिया गया है जिसके क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, आओ अभ्यास करें। तो यहाँ पे है कथन 1, कथन 2 और गुण का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे फर्स्ट इसमें दिया गया है -15 है, उसको 17 से गुणा करने पर क्या मिलता है, उसको 17 से गुणा करने पर -255 मिलता है, ठीक है। और -15 और 17 दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो दोनों ही पूर्णांक है बच्चों, पूर्ण संख्याएं हैं तो पूर्णांक है। यानी अगर फ्रैक्शन होता है इस तरह से 5/7, 7/5, 7.5, ये जो है पूर्णांक नहीं होते हैं। तो लेकिन 15 और 17 ये दोनों पूर्णांक हैं, तथा -255 ये भी क्या होगा, ये भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए पूर्णांक होगा। और इस गुण का क्या नाम था, इस गुण का नाम था गुणन के अंतर्गत संवर्त, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे गुणन के
अंतर्गत संवर्त, ठीक है, ये गुण हो जाएगा गुण का नाम। दूसरा देखिए 12 गुणा -35, ये किसके बराबर है, -420 के बराबर है। और ये 35 गुणा 12, अगर दोनों को ऐसे आगे पीछे करके करोगे तो ये भी किसके बराबर होगा, -420 के ही बराबर होगा। और इस गुण का नाम क्या होगा, इस गुण का नाम हमने पढ़ा था क्रम विनिमयता, ठीक है, क्रम विनिमयता, ये गुण हो जाएगा, इसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए तीसरा है, इसमें -25 को 1 से गुणा किया गया है तो आंसर -25 आया। यहाँ पे 1 को 17 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो है हमारा 17 ही आने वाला है। तो 1 से गुणा जब हमने किया था तो क्या था, इस गुण का नाम क्या था, गुणात्मक, इस गुण का नाम लिख दीजिए गुणात्मक तत्समक, ठीक है, तत्समक, ये इस गुण का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 को 0 से गुणा किया 0 मिला, 23 को 0 से गुणा किया 0 मिला। किसी भी चीज को, किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये कौन सा गुण है, ये गुण है शून्य से गुणा, शून्य से गुणा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपको दिया गया है, ठीक है, इन दो की गुणा करो आपस में और तीसरे से गुणा कर दो, या आप इस पहले को निकाल लो, ए को निकाल लो, बी और सी को आपस में गुणा कर दो, तो भी आंसर हमारा यही आने वाला है, यहाँ पे -360। और ये कौन सा गुण है, ये साहचर्यता का गुण है, तो यहाँ पे लिख देंगे साहचर्यता, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है 5 गुणा 3 जमा 2 और 5 गुणा 3 जमा 5 गुणा 2, ठीक है, इसमें जो है इस तरह से प्लस का यहाँ पे यूज किया गया है। और 15 गुणा 6 करो और फिर दोनों को जोड़ो और 15 गुणा 4, तो कितना आंसर आएगा, 15 छिक यहाँ पे 90, 90 में देखिए 15 छिक 90 प्लस, और यहाँ पे कितना है 15 चौक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 150, ठीक है। तो ये जो गुण है ये आपका कौन सा गुण हो जाएगा, ये आपका वितरण गुण हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे वितरण गुण। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक द्वारा भरिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको -4 दिया गया है, ठीक है, और उत्तर आपका 48 है, तो आपको इससे कितने से गुणा करोगे कि आपका उत्तर प्लस में आए और जो है कितना आए 48 आए। तो इसको कितने से करेंगे, -12 से, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तभी उत्तर हमारा प्लस में आएगा। तो -12 और -4 यानी 12 चौक 48। सो यहाँ से जब आप 26 को -48 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस का 1248, ठीक है, माइनस का आएगा क्योंकि एक ही हमारे पास यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है। उसके बाद जब बच्चों आप 48 को 36 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और आपके पास जहाँ यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 1728, आप गुणा करके देख लीजिएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, 1728 यहाँ पे प्लस के ज्यादा है और ये है माइनस के 1248, तो यहाँ पे 1728 में से आप जो है 1248 ये घटा दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 में से 8 गई 0, 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, ठीक है, 16 में से यहाँ पे 6 बच जाएगा ना, तो 6 में से दोगे 4, तो यहाँ पे प्लस का 480 जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया गया है, 8 को कितने से गुणा करोगे कि आपका आंसर जो है वो कितना आए, 72 आए। तो इसको हम 8 को कितने से गुणा करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो -72 आए। तो देखिए ये तो प्लस का है, माइनस में उत्तर लाना है, तो इसको हम कितने से गुणा करेंगे, -9 से, ठीक है, 8 नीम क्या हो जाएगा, 8 नीम 72। उसके बाद देखिए फोर्थ है 7 गुना 50 -2, तो ये वितरण गुण जो हमने पढ़ा था लास्ट वाला वो इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 50 -7 गुना 2, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 350 -14, तो कितना आंसर आ जाएगा, 336 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 336, तो ये इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 10 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं तथा प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है, ठीक है, सही उत्तर के लिए 5, गलत उत्तर के लिए 2 अंक -2। तो रमा ने 6 प्रश्न सही किए, तो देखिए 6 प्रश्न सही किए, तो सही प्रश्न,
कितने हैं 6। तो 6 को हम कितने से गुणा करेंगे, 6 को 5 से करेंगे तो कितने अंक हो गए टोटल, 30 अंक हो गए। सही प्रश्न के 30 अंक। आप देखिए गलत जो प्रश्न किए हैं, गलत प्रश्न कितने किए हैं, गलत प्रश्न किए हैं 3 गलत प्रश्न किए और आखिरी प्रश्न नहीं किया। तो 3 गलत किए, 3 के लिए अंक काटे गए, एक प्रश्न के लिए -2, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा -6 अंक जो है वो कट गए। और नहीं किए, जो अटेम्प्ट ही नहीं किए वो कितने हैं 1, उसके लिए कितना मिला 0। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुल अंक कितने प्राप्त हुए। कुल अंक तो सबको जो है 30, ठीक है, 30 जमा यहाँ पे -6 और जमा 0, तो ये क्या हो जाएगा, 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो टोटल कितने अंक मिले, टोटल जो है उसको 26 अंक मिले। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में कर लेना है। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट बच्चों। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।